हाय एवरीवन, सो वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ एलआरडीए प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बहुत ही अच्छा आपको रीजनिंग बेस्ड एलआरडीए का सेट मैं आपको दिखाऊंगा। आप उसको ट्राई करोगे। पहले मैं सारे आपको स्लाइड्स दिखा दूंगा, क्वेश्चन, डेटा सेट सब दिखा दूंगा। आप चाहो तो पॉज करके उसको ट्राई कर सकते हो और फिर जो सोल्यूशन मैंने प्रोवाइड किया है उसको देख के आप अपने आंसर्स मैच कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और ऐसे बहुत सारे और वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। तो इसको जरूर से देखना और लाइक को शेयर करना मत भूलना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो नए स्टूडेंट्स हैं, इस टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना, ताकि जो भी मैं फ्री सेशंस आप लोगों के लिए यूट्यूब पे और अनअकैडमी ऐप पे लेके आता हूँ उसका आपको अपडेट मिल जाए। तो यहाँ पे आता है आपका एलआरडीए का सेट। तो एक बार जल्दी से ये सेट को देख लो। छोटा सा सेट है, इतना डेटा है जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाया है। 5 MBA colleges were rated by few people on a scale of 1 to 5 in 5 different attributes। तो वो आपको बताए और कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है। बार ग्राफ एक छोटा सा दिया हुआ है एंड कुछ एडिशनल आपको यहाँ पे और पॉइंट्स दिए गए हैं। ठीक है, चलो। सो अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हो और फिर सोल्यूशन हम डिस्कस करेंगे। यस, सो जो पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम पॉसिबल रेटिंग रिसीव्ड बाय एनी कॉलेज। अच्छा, ये क्वेश्चन एक्चुअली 0 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब एक वार्म अप क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखे, 2 वार्म अप क्वेश्चन रखे। तो आप सबसे पहले ये क्वेश्चन को ट्राई करोगे और इसके बाद में आपके 4 क्वेश्चन मेन स्ट्रीम क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आपको ये बताना है क्या आएगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन जो वार्म अप क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग ओवरऑल रेटिंग इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी ऑफ द कॉलेज इफ मोस्ट एस्पायरिंग कॉलेज हैज ओवरऑल रेटिंग ऑफ 21। आपको पता है कि यहाँ पे 2 टाइप के कॉलेज बताए हैं, जिसका ओवरऑल रेटिंग सबसे ज्यादा आता है उसको मोस्ट एस्पायरिंग कॉलेज का है, और जिसका रेटिंग सबसे कम आता है उसको अंडर डेवलप्ड कॉलेज का है। ठीक है, तो इस तरीके से है, तो आपको यहाँ पे बताना है क्या ऑप्शन आएगा। ओके, जो आपका पहला क्वेश्चन है वो यहाँ पे ये रहा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन, फिर तीसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ओवरऑल रीडिंग ऑफ कॉलेज टैग्ड एज अंडर डेवलप्ड, क्या नहीं हो सकता। एंड फिर आता है आपका आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन आपके हैं। ओके, अब मैं उम्मीद करता हूँ आपने इस सेट को खुद से ट्राई कर लिया होगा पॉज करके। तो इसका हम वीडियो सोल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज द लेवल ऑफ डिफिकल्टी। आप मुझे कमेंट्स में बताना आपको कितना टाइम लगा इस सेट को सॉल्व करने के लिए, और आपके हिसाब से ये सेट का लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या है। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट्स में बताओगे, राइट। ओके, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अच्छा, बाय द वे, अगर मैं अपना एनालिसिस कहूं तो ये सेट जो आपके कैट में मॉडरेट डिफिकल्ट लेवल के सेट आते हैं, मतलब समवेयर बिटवीन मॉडरेट एंड डिफिकल्ट। मॉडरेट से थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन जो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट सेट आते हैं उससे थोड़ा सा नीचे है, तो आप इसको LOD 2.5 कह सकते हो। इट्स अ गुड सेट। अगर आप ये सेट सॉल्व कर लेते हो मतलब आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी है, ऐसे आप मान सकते हो। ठीक है, तो चलिए समझते हैं ये सेट को सॉल्व कैसे करना है। तो वार्म अप क्वेश्चन से शुरू करेंगे, बट उससे पहले मैं थोड़ा सा इसका आपको एक आइडिया दे देता हूं कि बार ग्राफ क्या इंडिकेट करता है। तो दोस्तों, जैसा आपको पता है कि कॉलेज को कुछ लोगों ने रेट किया था। अब यहां पे हमें क्या बताया है कि नंबर इन द बार डिनोट द नंबर ऑफ पीपल, एंड यहां पे है रेटिंग, मतलब कितने लोगों ने रेटिंग 1 दिया हुआ है। तो 3 लोग हैं जिन्होंने रेटिंग 1 दिया है। ठीक है, फिर कितने लोगों ने रेटिंग 2 दिया हुआ है, तो 6 लोग हैं जिन्होंने रेटिंग 2 दिया हुआ है। 3 का रेटिंग 4 लोगों ने दिया है। ठीक है, 4 का रेटिंग 5 लोगों ने दिया है, एंड 5 का रेटिंग 7 लोगों ने दिया है। दोस्तों, ये टोटल कितना आ जाएगा आपका, 9 + 4 13 18 25, टोटल 25 रेटिंग टोटल आपको मिले हैं। कॉलेज को टोटल 25 रेटिंग मिले, तो 5 कॉलेज है, 5 पैरामीटर है, तो 5 5 25 रेटिंग्स हो गए। सिंपल सा ये कैलकुलेशन है। अब यहाँ पे ध्यान हमें क्या रखना है, तो हमें ध्यान ये रखना है कि जैसे अगर मैं सपोज कोई डेटा जो इसका है उसको ऐसे टेबल में रखता हूँ दोस्तों, तो ये टेबल में मैंने क्या बनाया कि यार फर्स्ट पैरामीटर, सेकंड पैरामीटर, थर्ड पैरामीटर, फोर्थ पैरामीटर, फिफ्थ पैरामीटर, और ये कॉलेजेस है। ठीक है, तो कॉलेज पी को 5 पैरामीटर में कुछ ना कुछ रेटिंग मिला होगा। सपोज यहाँ पे 5 आया, यहाँ पे 5 आया, यहाँ पे 2 जगह पे 5 आया, 5 आया एंड सो फोर्थ। तो 5 आपका कितनी जगह पे आ सकता है, तो 7 लोगों ने 5 का रेटिंग दिया है, मतलब आपका 5 सिर्फ 7 बार आ सकता है। ये चीज को आपको ध्यान में रखना था। समझ में आ रहा है ये। सिमिलरली आपका 4 का रेटिंग 5 बार आ रहा है, तो 4 नंबर जो है टोटल 5 ही बार आपको टेबल में दिखना चाहिए, एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वार्म अप क्वेश्चन से।
यस सो पहला जो वार्म अप क्वेश्चन था वो क्या था, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम पॉसिबल रेटिंग रिसीव्ड बाय एनी कॉलेज। दोस्तों यहाँ पे आपने शायद ये पॉइंट पढ़े होंगे, नन ऑफ द कॉलेज गॉट रेटिंग ऑफ 5 इन मोर देन 3 एट्रीब्यूट्स, ये एक पॉइंट था। नो कॉलेज गॉट एन ओवरऑल रेटिंग ऑफ लेस देन 12, एंड आखिरी पॉइंट है ईच ऑफ द 5 कॉलेजेस गॉट द रेटिंग ऑफ बोथ 2 and 4 at least once in some of the attributes। मतलब अगर मैं कॉलेज पी की बात करूं, ठीक है, तो कॉलेज पी को कम से कम एक 2 का रेटिंग मिला है, कम से कम एक 4 का रेटिंग मिला है, और टोटल आपको पता है 5 रेटिंग मिलने चाहिए। तो बाकी के 3 रेटिंग अगर मैं 5 5 5 भी ले लेता हूं तो टोटल कितना आएगा 21। सो दैट इज द आंसर। मैक्सिमम रेटिंग कोई भी कॉलेज का 21 से ज्यादा नहीं होगा। क्या ये बात सबको समझ में आ गई है? एक बार कंफर्म कर लेना चैट बॉक्स में मेरे साथ में, ठीक है। चलो, अब ये काफी अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हालांकि ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप ये क्वेश्चन सही सॉल्व करते हो मतलब आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छी है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ओवरऑल रीडिंग इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी ऑफ द कॉलेज, ठीक है। इफ द मोस्ट एस्पायरिंग कॉलेज हैज ओवरऑल रेटिंग ऑफ 21, मतलब मोस्ट एस्पायरिंग कॉलेज मतलब जिसका रेटिंग सबसे ज्यादा है उसको कितने का रेटिंग मिला है, 21 का रेटिंग मिला है, ठीक है। तो ये हमें बताया गया है। चलो तो देख लेते हैं। तो मैं यहां पे डेटा इरेज कर देता हूं, ओके। अब ये क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले तो ये पॉइंट जो है, हर एक कॉलेज को कम से कम एक बार 2 मिलना चाहिए एंड कम से कम एक बार 4 मिलना चाहिए, करेक्ट है, ओके। अब 4 कितनी बार मिला है, 5 बार मिला है, कहने से 5 बार हमने यहां पे लिख दिया। तो अब कोई भी जगह पे आप 4 एडिशनली नहीं लिख सकते, ये समझ में आना चाहिए। सिमिलरली 2 मैंने 5 बार लिख दिया, टोटल 2 6 बार आ रहा है, तो सिर्फ एक और बार में 2 का रेटिंग कहीं पे रख सकता हूं। तो ये मुझे ध्यान में रखना था। अच्छा, जो सपोज कॉलेज पी है मोस्ट एस्पायरिंग कॉलेज, तो उसको 21 का रेटिंग मिला है, मतलब उसको 5 5 5 हमें देना पड़ेगा। तो हमारे पास में अब 5 कितने बचे, 4 ही बार 5 बचा है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। अब क्या 20 का रेटिंग कोई कॉलेज के लिए पॉसिबल है, वो हमें देखना है। इज 20 पॉसिबल फॉर एनी ऑफ द कॉलेज, देख लेते हैं। सपोज कॉलेज क्यू का 20 का रेटिंग है, ठीक है। तो दोस्तों यहां पे 2 + 4 तो कंपलसरी है, तो ये कितना हो गया 6, मतलब मुझे बाकी का 14 का रेटिंग लगेगा। 14 कैसे बन सकता है, 5 5 एंड 4 से ही बन सकता है। डू आई हैव एडिशनल 4 टू प्लेस, नो। तो कैन आई से 4 मेरे पास नहीं है, तो ये 20 का रेटिंग नहीं हो सकता। द क्वेश्चन इज सॉल्व। एक बार वापस चले जाते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग ओवरऑल रेटिंग इज नॉट पॉसिबल इफ द मोस्ट एस्पायरिंग कॉलेज हैज ओवरऑल रेटिंग ऑफ 21। कैन आई से 20 का रेटिंग पॉसिबल नहीं है। अगर आप देखोगे 19 का रेटिंग पॉसिबल है, 17 का रेटिंग पॉसिबल होगा। 19 कैसे होगा, तो 2 and 4 तो था ही, फिर आप क्या करो 5 5 और 3 कर दो, तो ये 19 हो जाएगा। 17 कैसे होगा, 3 की जगह पे 1 कर दो। तो ये सारे वैल्यूज आपके पास में अवेलेबल है, सिर्फ आपके पास में 4 एडिशनली अवेलेबल नहीं था, ठीक है। क्लियर है ये बात सबको, ओके। चलो अब पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका, एक बार जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ लो। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ अकॉर्डिंग टू ओवरऑल रेटिंग द 5 कॉलेजेस आर इन ऑर्डर P Q R S and T where T has the minimum possible overall rating। गाइस T का वैल्यू क्या होगा, मिनिमम रेटिंग क्या हो सकता है, तो हमें पता है कि कोई भी कॉलेज का 12 से कम रेटिंग नहीं है, तो कहने से T का वैल्यू 12 ही होना चाहिए। T इज द मिनिमम पॉसिबल रेटिंग, तो वो क्या होगा 12 होगा, ठीक है। एंड P हैज द मैक्सिमम पॉसिबल ओवरऑल रेटिंग, तो दोस्तों मैक्सिमम रेटिंग कितना हो सकता है, हमने अभी देखा था 21 हो सकता है। तो हमें 2 कॉलेज का तो रेटिंग पता चल गया P और T का, कि वो 21 and 12 है। ये समझ में आ गया सबको। अब हमें यहां पे क्या पूछा है कि इस तरीके से उनके रेटिंग है, मतलब सबके रेटिंग अलग अलग होने चाहिए और कुछ इस तरीके से ऑर्डर में है, तो R का रेटिंग क्या होगा, ये हमारा सवाल है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, ठीक है। मैं थोड़ा सा डेटा यहां पे इरेज कर देता हूं। या मेरे पास में क्या क्या वैल्यू है, तो P का रेटिंग 21 है, ये मुझे पता है, राइट, ओके। अब दोस्तों यहां पे एक चीज मुझे बता सकते हो क्या, कि टोटल रेटिंग का टोटल कितना होगा। देखो तो कहने से 3 × 1 मतलब 3 होगा, 2 × 6 मतलब 12 होगा, 3 × 4 मतलब 12 होगा, 4 × 5 20 होगा, एंड 5 × 7 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो ये टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 82 आ जाएगा। मतलब कहना है सारे रेटिंग का टोटल आपका कितना आना चाहिए 82 आना चाहिए।
जिसमें से हमें पता है पी का रेटिंग 21 है, टी का रेटिंग कितना आना चाहिए 12। अच्छा 12 कैसे होगा, तो 2 + 4 6 हो गया, और मुझे 6 यहां पे और चाहिए, तो मैं 6 कैसे ला सकता हूं यहां पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहां पे, मैं ऐसे कर सकता हूं 1 2 एंड 3, 3 नंबर का टोटल मुझे 6 चाहिए था, क्योंकि 2 2 2 करके भी तो मैं 6 ला सकता हूं, सी 2 2 2 करके भी 6 ला सकता हूं, बट डू आई हैव दिस मेनी टूज, नहीं, मेरे पास टोटल 6 टूज थे, उसमें से 5 तो यहां पे यूज हो गए, तो मेरे पास सिर्फ एक ही 2 बचा है, तो वो एक 2 को मैंने यहां पे यूज कर लिया, तो ये 2 भी चला गया। क्या ये समझ में आया सबको? तो आपका 12 का रेटिंग इस तरीके से हो सकता है। इज देयर एनी अदर वे इन विच आई कैन हैव 12 का रेटिंग, मतलब मुझे 6 चाहिए, तो क्या कोई और तरीका है? कोई और तरीका आपका नहीं बनेगा, क्योंकि 4 भी नहीं है। देखो वैसे तो मैं ऐसे भी कर सकता था, 4 1 1 भी कर सकता था, बट मेरे पास 4 ही नहीं है, तो वो एक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 2 1 ही करना पड़ेगा। समझ में आया? तो ये हमारा 12 का रेटिंग हो गया। ओके 82 में से 82 हमारा रेटिंग था, उसमें से आपका 21 चला गया और 12 चला गया, मतलब टोटल 33 चला गया, तो कितना बचेगा, 49 बचेगा, ठीक है। अब ये 49 बचा है, ध्यान से समझना अभी पार्ट को। चलो सो Q ग्रेटर देन R ग्रेटर देन S, ये टोटल कितना होगा, 49 होगा, ठीक है। ये टोटल हमारा 49 होगा। अब हमें पूछा है कि R का वैल्यू क्या हो सकता है, R का वैल्यू क्या हो सकता है। दोस्तों ध्यान से समझो, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। 49 मतलब 3 नंबर का टोटल 49 है, तो एवरेज कितना आएगा, 16.33 आएगा, मतलब 16 के आसपास आपका एवरेज है। तो मैं यहां पे क्या वैल्यू रख सकता हूं, तो कैन आई से, मुझे पता है कि मैं कोई भी वैल्यू मेरा 20 नहीं हो सकता, तो मुझे 20 से छोटा रखना पड़ेगा, तो Q का वैल्यू मैं 19 रखता हूं, ठीक है। Q का वैल्यू अगर मैं 19 रखता हूं, ठीक है, सो R का वैल्यू मैं कितना रख सकता हूं, तो अगर मैं R का वैल्यू सपोज 18 रख लेता हूं, तो कितना हो जाएगा, 19 + 18 कितना हो गया आपका, 37 हो गया, और ये 49 है, तो कहने से S का वैल्यू 12 रखना पड़ेगा। क्या ये समझ में आया? मैं मैक्सिमम वैल्यू से शुरू कर रहा हूं कि Q का वैल्यू 19 है, R का वैल्यू सपोज 18 रखा, तो S का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा, 12, बट आपको पता है T का वैल्यू 12 है, तो S का वैल्यू 12 से तो ज्यादा होना चाहिए, तो ये आप 12 नहीं रख सकते, मतलब यहां पे 18 नहीं रख सकते, तो 19 के साथ में आप क्या कर सकते हो, 17 एंड 13 कर दो। यहां पे मैंने कम किया, यहां पे एक बढ़ा दिया, तो ये एक पॉसिबल है। क्या ये बात सबको समझ में आई? सिमिलरली और क्या कर सकता हूं मैं, ठीक है, 19 के साथ में और क्या कर सकता हूं, तो 19 16 एंड 14 कर सकता हूं, ये पॉसिबिलिटी बन रही है, ठीक है। अच्छा और क्या कर सकते हैं, सपोज मैंने 18 यहां पे लिया, ठीक है, 18 लिया, तो यहां पे क्या करना पड़ेगा मुझे, 19 की जगह पे 18 किया, तो यहां पे सपोज मैं 17 करता हूं, तो यहां पे मुझे कितना लेना पड़ेगा, 18 + 17 + 13 करना पड़ेगा। अग्री करते हो? तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो जाएगी, 18 + 17 कितना हो जाएगा आपका, नहीं 35 हो जाएगा ये, प्लस यहां पे 14 करना पड़ेगा, ठीक है। ओके सो यहां पे 18 17 एंड 14 करना पड़ेगा। अग्री करते हो? और क्या हो सकता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 18 16 एंड 15 कर सकते हो, तो इस तरीके से आप टोटल 49 ला सकते हो। समझ में आया? तो मेरे पास कितने केस बन गए, 1 2 3 4 केस बन गए, राइट। अब उसमें मेरा R का वैल्यू क्या आ रहा है, 17 या 16, दो में से एक वैल्यू पॉसिबल होगा, तो R का वैल्यू मेरा 17 या 16 आना चाहिए। तो एक बार ऑप्शन में देखते हैं, तो हमें ऑप्शन क्या दिया है, 17 दिया है, फिर कांट बी डिटरमाइन भी दिया है। देखो कभी कभी क्या होता है, आपको सीधे सीधे ऑप्शन ऐसे दिए होते हैं 14 17 18 19, ठीक है। तो आपको पता है, जैसे आपको यहां पे वैल्यू हमारा क्या क्या आ रहा था, 16 या 17 आ रहा है, 16 है ही नहीं ऑप्शन में, तो सीधा सीधा हम 17 टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। पर चूंकि यहां पे कांट बी डिटरमाइन दिया है, तो हमें श्योर करना पड़ेगा कि क्या दो वैल्यू पॉसिबल है या सिर्फ एक वैल्यू आएगा, तो ये हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो वो चीज हम चेक करते हैं एक बार। सो गाइज अगर आप यहां पे देखोगे, जैसे R के लिए मैं 16 के लिए ट्राई करता हूं, तो देखते हैं क्या 16 पॉसिबल है R के लिए। अब दोस्तों यहां पे देखो, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन से आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो कि R के लिए 16 पॉसिबल ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये ऑलरेडी 6 है, मतलब हमें यहां पे कितना लाना पड़ेगा, 10 लाना पड़ेगा, ये वैल्यू 10 लाना पड़ेगा। अब समेशन 10 आपका कैसे बन सकता है दोस्तों, 10 समेशन लाना है तो कैसे बन सकता है, और वो भी 3 नंबर है आपके पास में, 3 नंबर का समेशन 10 चाहिए, तो एक है 5 + 2 + 3,
बट जैसा आपने देखा कि आपके पास कोई 2 नहीं बचा है, आपके 5 2 यहां पे यूज हो गए और एक 2 यहां पे यूज हो गया, तो आपके पास में 2 नहीं बचा है, तो ये तरीका नहीं चलेगा। तो फिर दूसरा क्या तरीका चलेगा, 5 + 1 + 4, बट आपके पास में कोई 4 भी नहीं बचा है, तो ये तरीका भी नहीं चलेगा। ठीक है, और क्या तरीका हो सकता है आपके पास, तो 3 + 3 + 4, बट 4 तो आपके पास में है ही नहीं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इस 3 नंबर का टोटल 10 लाना है, वो पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे। मतलब आपका आर का वैल्यू 16 हो ही नहीं सकता। सो द ओनली पॉसिबल वैल्यू फॉर आर इज 17। क्या ये सबको समझ में आया? आर का वैल्यू आपका क्या हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ 17 हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सीधा सीधा ऑप्शन बी आ जाएगा। करेक्ट है। सो इट वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन बाय द वे। ठीक है, ओके, कमेंट्स में मुझे बताना कि आपका ये क्वेश्चन सही हुआ था। ओके, चलो अभी ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इफ ओनली 2 कॉलेजेस पी एंड एस गॉट द ओवरऑल रेटिंग ऑफ 17 एंड डिस्पाइट गेटिंग अ रेटिंग ऑफ 1 इन वन ऑफ द एट्रीब्यूट्स, यहां पे रुक जाओ, सिर्फ इतना देखो। 2 कॉलेज है पी और एस जिनका 17 का रेटिंग है, मतलब 17 का, इसके अलावा किसी और कॉलेज का रेटिंग नहीं है। और पी और एस को 2 4 तो मिला ही होगा, जैसा सब कॉलेज को 2 और 4 मिला है। इसके अलावा पी एन एस दोनों को एक एक का रेटिंग मिला है, बट दे आर नॉट अमंग द अंडररेटेड कॉलेजेस। ठीक है, तो हमें पूछा है व्हाट कैन बी द स्मॉलेस्ट पॉसिबल ओवरऑल रेटिंग ऑफ द कॉलेज टैग्ड एज द मोस्ट एस्पायरिंग। जो मोस्ट एस्पायरिंग कॉलेज है, मतलब जिसका सबसे ज्यादा रेटिंग है, उसका मिनिमम पॉसिबल टोटल वैल्यू क्या हो सकता है। क्वेश्चन को थोड़ा समझना पड़ेगा, लगे तो एक बार वापस से पढ़ो। ठीक है, चलो तो वापस से हम टेबल पे आ जाते हैं और ये क्वेश्चन को समझते हैं। ओके, सो हम टेबल पे वापस आ गए और अब मैं थोड़ा सा ये डेटा इरेज कर देता हूँ। ठीक है, जो अननेसेसरी है ये सब हम हटा देते हैं। राइट, ये हमें ज़रूरत नहीं है। हमें क्या बताया कि पी एन एस 2 कॉलेज ऐसे है, चलो इनफैक्ट पूरा इरेज कर देते हैं, ये बेटर रहेगा। ओके, पी और एस 2 कॉलेज ऐसे हैं जिनका 17 का रेटिंग है। ठीक है, और हमें पता है हर एक कॉलेज को 2 2 2 तो मिला ही है, एंड सिमिलरली 4 4 4 भी मिला है, एंड इसके अलावा P और S दोनों को 1 1 का रेटिंग मिला है। तो हमारे नंबर क्या यूज हो गए वो एक बार इरेज कर देते हैं। सो 1 का 3 लोगों ने दिया था, उसमें से 2 तो आपको दिख गया, तो आप 1 एक ही बार यूज कर सकते हो आप। ठीक है, 1 एक ही बार यूज कर सकते हो। 2 आपका एक ही बार बचा है, 3 आपके बचे, 4 आपके पूरे यूज हो गए, 5 आपका यूज नहीं हुआ है। ठीक है, ओके। अब हमें क्या कहा है कि जिस मोस्ट एस्पायरिंग कॉलेज है उसका मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है। अच्छा, 17 का रेटिंग तो 2 लोगों के पास ही है। गाइस हमें पता है टोटल रेटिंग 82 है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि 2 कॉलेज का 17 का रेटिंग और बाकी सबका 16 का रेटिंग, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? एक बार चेक करते हैं। तो गाइस 16 + 16 करेंगे, सपोज 16 + 16 ऐसे करेंगे, तो क्या आ जाएगा आपका, ये 48 आ जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी 48 एंड दिस इज गोइंग टू बी 34। 48 + 34 आपका 82 हो जाएगा। ठीक है, बट क्या ये पॉसिबल है कि 3 कॉलेज का 16 का रेटिंग आए? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा दोस्तों? क्योंकि 16 रेटिंग लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 यूज करना पड़ेगा। ठीक है ना, आपको पता है 16 रेटिंग कैसे आएगा दोस्तों, ये 4 + 2 6 तो हो गया, 5 रखा। ठीक है, 5 रखा, फिर आपको 2 और 3 करना पड़ेगा। अच्छा, 2 और 3 से हम कर सकते हैं, तो यहां पे चलो आपने 2 और 3 कर दिया, फिर और बाकी कॉलेज का कैसे करेंगे 2 और 3, तो और कॉलेज का 2 और 3 नहीं हो सकता। तो केनाई से उसका आपको 16 नहीं रखना पड़ेगा, तो फिर या तो आपको 18 करना पड़ेगा या 18 से कम करना पड़ेगा। तो एक कॉलेज का 18 कर दो, एक का आप क्या कर दो 14 कर दो, तो इस तरीके से चलेगा। समझ में आ रहा है? तो गाइस आपका जो कॉलेज मोस्ट एस्पायरिंग होगा, कहने से उसका 17 से तो ज्यादा ही रेटिंग आएगा, तो वो 18 हो सकता है, 19 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब हमें यही चीज चेक करनी है कि क्या रेटिंग हो सकते हैं बाकी के कॉलेज के। ठीक है, तो यहां पे मैं ऐसे ट्राई करता हूं कि 2 कॉलेज के 17 है, ध्यान से देखो, 2 कॉलेज के 17 है, एक कॉलेज का 18 ले लेते हैं। ठीक है, या जस्ट अ सेकेंड, एक कॉलेज का 18 का रेटिंग ले लेते हैं, तो ये कितना हो गया, 17 + 17 आपका 34 + 18 आपका कितना हो गया 52। तो बाकी 2 कॉलेज का रेटिंग आपका कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए। ठीक है, 30 कैसे आएगा, तो आपको पता है कि आपका 16 तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आपका 16 नहीं होगा, तो कैसे करेंगे हम 12, हम 15 + 15 भी तो कर सकते हैं ना, 15 + 15 भी तो कर सकते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है, एक बार चेक करो जरा यहां पे।
ठीक है, क्या ये चीज पॉसिबल है, एक बार चेक करते हैं, तो देख लेते हैं। ओके, तो 17 हम कैसे करेंगे दोस्तों, 2 + 4 + 1 कैसे, जस्ट अ सेकेंड, यस, 2 + 4 + 1 5 5 तभी 17 होगा, 2 + 4 + 1 5 5 तभी 17 होगा, ये तो हमने रख दिया। ठीक है, अब सपोज कॉलेज क्यूब का 18 का रेटिंग है, तो 18 कैसे होगा दोस्तों, ये मैं इरेज कर देता हूं, बाकी का 5 यहां से इरेज कर देता हूं। ठीक है, सो ये 18 कैसे होगा, तो हमें यहां पे 12 का रेटिंग लाना है, करेक्ट है। तो 12 का रेटिंग हम कैसे लाएंगे, तो हमें 5 तो यूज करना ही पड़ेगा। तो मैं ऐसे कर सकता हूं, 5 5 एंड 2 कर सकता हूं, करेक्ट है, 5 5 एंड 2 कर सकता हूं, दैट्स द ओनली वे। क्योंकि एक तो हो सकता था 12 लाने के लिए आप 5 + 4 + 3 कर सकते हो, बट वी डोंट हैव फोर्स, सो हमें 5 5 2 ही करना पड़ेगा। तो ये हो गया, तो 2 मेरे सारे यूज हो गए अभी। ठीक है, अब 15 के मुझे रेटिंग लाना है, तो 15 मैं कैसे ला सकता हूं, तो वो जरा देख लेते हैं। तो ये 6 है, तो हमें 9 लाना है यहां पे, और मेरे पास 5 एक ही 5 बचा है। तो अगर मैं सपोज यहां पे 5 ले लूं, तो ये 6 और 5 11, और फिर मैं 1 और 3 ले लेता हूं यहां पे, तो ये हो जाएगा। और बाकी जो, तो 1 भी मेरा चला गया। अब मेरे पास क्या बचा है, 3, तो मैं यहां पे 3 3s ले लेता हूं, तो 6 और 9 15 हो जाएगा। कहने से दिस इज डेफिनेटली पॉसिबल। मतलब जो मोस्ट एस्पायरिंग कॉलेज है, मतलब जिसका सबसे ज्यादा रेटिंग आया है, उसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 18 हो सकता है। तो गाइज हम सीधा सीधा यहां पे क्या करेंगे, यहां पे आंसर टिक 18 कर देंगे। सो दिस वॉज वंस अगेन वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, आपको काफी सारी चीजें यहां पे सोचनी थी। ठीक है, फिर उसको वैलिडेट करना था आपको। चलो, अब थोड़े से इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ओवरऑल रेटिंग ऑफ कॉलेज टैग्ड एज अंडर डेवलप्ड। ठीक है, इसमें से क्या नहीं हो सकता। तो गाइज आपने पिछले क्वेश्चन में ही देखा, ठीक है, कहने से 15 हो सकता है, हमने आगे देखा था 12 भी हो सकता है, एंड सिमिलरली अगर 15 12 हो सकता है दोस्तों, ठीक है, 15 12 हो सकता है, तो हमें चेक करना क्या बचा, 13। कैन इट बी 13, यस 13 भी पॉसिबल है। 13 कैसे पॉसिबल होगा, ठीक है, तो आपका 2 और 4 है। अब बाकी आपको क्या चाहिए, 7 चाहिए, तो 7 आप कैसे कर सकते हो, 3 3 और 1 कर सकते हो। सो देयर विल बी प्लेंटी ऑफ वेज इन विच यू कैन हैव 13 एज द रेटिंग। मतलब ये तीनों वैल्यू पॉसिबल हो गए, सो ऑल ऑफ दिस आर पॉसिबल विल बी द आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन गाइस, कि if 3 of the 5 colleges got their overall rating as distinct prime numbers, then what could be the possible sum of the ratings of the college tagged as most aspiring? Guys, हमें पता है मैक्सिमम रेटिंग क्या हो सकता है 21, मिनिमम रेटिंग क्या हो सकता है 12। ठीक है, तो हमारे बाकी कॉलेज जो है जिसके प्राइम नंबर रेटिंग है वो इसके बीच में ही होने चाहिए, तो इसके बीच में प्राइम नंबर सिर्फ यही आते हैं 13, 17 एंड 19। डू यू ऑल अग्री विद दिस? सिर्फ यही आपके 3 प्राइम नंबर आते हैं। सो हमें कहा है इफ 3 ऑफ द 5 कॉलेजेस हैव ओवरऑल रेटिंग एज डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स, तो वो प्राइम नंबर क्या हो गए 13, 17 एंड 19। तो ये टोटल कितना हो गया 49। ठीक है, सो हमारे 3 कॉलेज जो है 3 कॉलेजेस, उसका हमारा टोटल कितना हो गया 49। तो बाकी 2 कॉलेज का टोटल क्या होना चाहिए, तो कहना से 49 + 33 ही आपका होगा। तो कहना से 2 कॉलेज का रेटिंग का टोटल ये आपका 33 ही होगा। सिंपल सी बात है। तो वो 2 कॉलेज कौन से होंगे जो आपके मोस्ट रेटेड, मोस्ट एस्पायरिंग एंड अंडर डेवलप्ड होंगे, वही। तो 33 इज द ओनली पॉसिबल होगा। आप बाकी के वैल्यू चेक करो, नहीं पॉसिबल होगा। तो ये भी एक सीधा क्वेश्चन था। आर यू ऑल क्लियर गाइस? समझ में आई? है थोड़ा सा सोचना इसके ऊपर, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ ये सेट आपको अच्छा लगा होगा। अभी तक अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक और शेयर जरूर से कर देना। और बाकी जैसे मैंने कहा कि यार ऐसे और काफ़ी सारे सेट्स आपको मेरे साथ रेगुलरली प्रैक्टिस करने हैं, तो आप मेरा प्लस या आइकनिक बैच ज्वाइन कर सकते हो यूजिंग माय कोड SHARK10। तो उसमें पूरा क्वांट और पूरा LRD ऐप मेरे साथ पढ़ सकते हो। तो उसमें क्या होता है कि बैचेस के अंदर तो मैं काफ़ी सारी प्रैक्टिस कराता हूँ, प्लस आपको डाउट सॉल्व करने का मौका मिल जाता है, काफ़ी अच्छा मेंटरिंग मिल जाता है, और साथ में मैं DPP वगैरह भी प्रोवाइड करता हूँ। सो गाइज इट्स अ वन स्टॉप सोल्यूशन। अभी एक अमेजिंग ऑफर चल रहा है, तो आप ये कोड अप्लाई करोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर से बताना। दैट्स इट गाइज, सी यू।